आप देख रहे हैं देवभूमि समय समाचार। सल्ट उपचुनाव के रंग का बिगुल फूंक चुका है। मंगलवार को यहां बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया। इस नामांकन में दोनों दलों के बड़े नेता मौजूद रहे। विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद खाली हुई सल्ट में 17 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी के स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना के प्रति लोगों में उपजी सिंपैथी को पार्टी कैश कराना चाह रही है। इसलिए उन्होंने सुरेंद्र जीना के भाई महेश जीना पर दांव लगाया है। हम सल्ट विधानसभा चुनाव होने वाला है, यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया चल रही है। महेश जीना जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं और एक गंगा पंचोली जो कांग्रेस के, इनमें घमासान देखने को मिलेगा। आइए हम कैबिनेट मंत्री अजय भट्ट जी से बात करते हैं, किस तरह का यहाँ पर रहेगा। मैं तो इस क्षेत्र से पहले विधायक रह चुका हूँ। मैं यहाँ के लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका बहुत स्नेह है। मैं स्वयं यहाँ जीतते रहा और सुरेंद्र जी लगातार जीतते रहे। सुरेंद्र जी ही अगर यदि होते तो 2022 तक वही रहने वाले थे, फिर चुनाव होता। परंतु आज बहुत विषम परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, इसलिए उन्हीं के भाई जो महेश जीना जी हैं, बड़े भाई, उनको पार्टी ने सोच समझ के टिकट दिया है और उनका हक भी है, उसी परिवार का हक है कि वो 2022 तक जीना जी रहते, जैसा मैंने बताया, तो वही होते। और महेश जीना बहुत सौम्य हैं, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, कार्यकर्ताओं में और जनता में बहुत उनका सम्मान है। इसलिए भारी बहुमत से ये सीट तो हम जीतेंगे ही, और इसके साथ साथ 2022 में भी बहुत अच्छे बहुमत से हम पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस की गंगा पंचोली जी हैं, वो भी मजबूत दावेदार बताई जा रही हैं, उसको लेकर के काफ़ी आपको दिक्कतें भी आने वाली हैं, क्योंकि चुनाव जीतना, उपचुनाव बड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि बीजेपी दमघम पूरा लगा रही है। तो इसलिए क्या कहना? कहीं से कहीं नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई विकल्प है ही नहीं। और हमारे सारे कार्यकर्ता ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ता हैं। जिस तरह से सुरेंद्र सिंह जीना जी के साथ रात दिन लगे रहते थे, पार्टी के साथ लगातार लगे रहते थे, उसी तरह से आज उन्होंने अपनी कमर कस ली है और इस सीट को हम भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। कोई विकल्प नहीं होने के कारण हमको कहीं कोई कष्ट नहीं है। नहीं, चुनाव तो हमारे स्वर्गीय विधायक सुरेंद्र जीना जी के कार्यों के ऊपर है और उनके द्वारा जितना कार्य हुआ है उतना तो किसी भी विधानसभा में नहीं हुआ है। और पिछले 10 सालों में जो कार्य सुरेंद्र जीना जी ने अपने सल्ट विधानसभा में अपने परिवार के रूप में रह के काम किया है, वह उन्हीं कार्यों के अनुसार हम लोग भी चलने का प्रयत्न करेंगे और सल्ट विधानसभा को नंबर 1 पे पहुंचाने का हमारा प्रयत्न रहेगा। कांग्रेस को भी इस उपचुनाव की गंभीरता का पता है, इसलिए वह भी उस चुनाव में फूंक कर कदम रख रही है। कांग्रेस ने इस चुनाव में भी अपनी 2017 की प्रत्याशी गंगा पंचोली में अपना विश्वास बनाए रखा है। कांग्रेस को विश्वास है कि गंगा की अच्छी छवि उन्हें इस उपचुनाव की वैतरणी को पार लगाने में सहायक साबित होगी। नहीं, देखिए, चाहे उपचुनाव हो चाहे जनरल चुनाव हो, कांग्रेस एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है और हम हर समय हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आज उपचुनाव हो रहा है, हम इस उपचुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ करके जीतने का काम करेंगे और 2022 में जब चुनाव होगा तो उत्तराखंड की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और निश्चित रूप से सोनिया जी और राहुल जी की अगुवाई में उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस का परचम लहराने का काम करेंगे। काफ़ी गुटबाजी कांग्रेस में देखने को मिलती है, तो ऐसे में किस तरह से आगे बढ़ेगा? किस बात की गुटबाजी? देखिए, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है। जब आंतरिक लोकतंत्र के तहत जब लोग अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं तो आपको ये लगता है कि गुटबाजी। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस का एक साथी सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के प्रति समर्पित है और निश्चित रूप से जो है 2022 में और इस उपचुनाव में कांग्रेस जीतेगी। सर, जीत है कांग्रेस पार्टी की, 100% हम सीट को जीत रहे हैं। सर, कोई सिंपैथी वोट नहीं पड़ेगा। सिंपैथी वोट उनको क्यों पड़ेगा? वो तो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर सिंपैथी होती तो बेटे से होती या बीवी से होती, वो तो चुनाव लड़ नहीं रहे। तो सिंपैथी वोट तो मेरे पक्ष में है, क्योंकि मैं पिछले साल बहुत कम वोटों से हारी हुई हूँ और इस क्षेत्र की रहने वाली हूँ और 4 साल से अपने क्षेत्र की जनता के बीच में हूँ। अब देखना होगा कि आखिर इस उपचुनाव में जनता किस पर भरोसा जताती है।